Hello everyone, my name is Ranjit. Welcome back to my channel. Here I upload videos related to IELTS. Like regularly, today again I brought next cue card to be discussed here. I'm gonna share sample answer, a best sample answer of next one of the latest cue cards. That is, describe a war not related to Ukraine and Russia. You are supposed to give answers of following cues. First one is what the war was about, who fought it, how you learned about it, what happened in this war. Now, firstly, introduction. Okay, how to introduce the question? We will introduce the question like this. Well, different wars have been fought between different countries, realms in different times. Some resulted in massacres and others resulted in peace and prosperity. I have read about numerous battles in my history book during my school days. Well, अलग अलग टाइम पे अलग अलग युद्ध लड़ाई लड़ी गई हैं, ओके, बैटल्स हुई हैं, हैव बीन फॉट अलग अलग देशों में, ओके, देशों के बीच में, और realms इट मीन्स के जो किंगडम्स होते हैं, ओके, उनके बीच में इन डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम में. सम रिजल्टेड इन, कुछ का रिजल्ट हुआ जो मासकर्स, इट मीन्स मास मर्डर, ऐसे भी आप बोल सकते हो, मास डिस्ट्रक्शन, ओके, मास मर्डर और मास डिस्ट्रक्शन, इनमें से भी कोई वर्ड आप बोल सकते हो, ओके. एंड अदर्स रिजल्टेड इन, दूसरों का रिजल्ट हुआ पीस एंड प्रोस्पेरिटी, ओके. आई हैव रेड अबाउट न्यूमरस बैटल्स, बहुत सारी बैटल्स के बारे में मैंने पढ़ा इन माई हिस्ट्री बुक ड्यूरिंग माई स्कूल डेज. हाउएवर, बट यहाँ पे आई वुड प्रेफर टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. बट यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगी बात करने के लिए अबाउट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट, जो किस किस के बीच हुई थी, बिटवीन द इन्वेडिंग फोर्सेस ऑफ बारपुर की फोर्स के बीच में, एंड जो बारपुर था उसके, एंड द लोदीज एम्पायर, और लोदी जो था इब्राहिम लोदी, उसके बीच में. इट टुक प्लेस, ये हुई ऑन 21 अप्रैल 1526 इन नॉर्थ इंडिया. द फैक्टर्स, इट मीन्स रीज़न, जो रीजन्स थे विच वर्क बिहाइंड दिस कॉन्फ्लिक्ट, जो इस कॉन्फ्लिक्ट बैटल के पीछे जो किस चीज़ का रिजल्ट था, कौन कौन से रीजन्स थे, ओके, इज़ दैट इब्राहिम लोदी वॉज एन एरोगेंट रूलर. वो एक प्रकार का एरोगेंट था, ओके, एरोगेंट रूलर था. बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसीज़, उसकी अपनी पॉलिसीज़ और एटीट्यूड, जो उसका एटीट्यूड था, मेड हिज ऑन पीपल टर्न अगेंस्ट हिम एंड रिबेल. और उसके जो उसका एटीट्यूड था, ओके, टुवार्ड्स पीपल, ओके, ऑफिशियल्स और जो उसके ऑफिसर्स थे, ओके, उनके खिलाफ जो उनका एटीट्यूड और उनकी जो उसकी पॉलिसीज़ थी जो उसने बनाई थी, ओके, मेड हिज ऑन पीपल, उसके अपने ही लोगों को उसके खिलाफ कर दिया, एंड रिबेल, उसके खिलाफ वो साजिश करने लगे, ओके, उसके अगेंस्ट हो गए. 10 ऐसे बारपुर वॉज इन्वाइटेड, ऐसे उनके द्वारा जो बारपुर को इनवाइट किया गया, ओके, टू फाइट अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ उससे लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए, युद्ध करने के लिए, एंड डिथ्रोन हिम, इट मीन्स के उसकी जो पावर को रिमूव करने के लिए, ओके, उसकी शासन को ख़त्म करने के लिए, उसकी पावर को रिमूव करने के लिए. एज़ फॉर हाउ आई लर्न अबाउट इट, कैसे मुझे रिगार्डिंग हाउ आई लर्न अबाउट इट, कैसे मुझे इसके बारे में पता चला. आई गॉट टू नो अबाउट इट, मुझे इसके बारे में पता चला नॉट ओनली फ्रॉम माई हिस्ट्री बुक, ना केवल मेरी हिस्ट्री बुक से while studying at school, but also from a movie I watched once on the box. once जो एक मूवी देखी थी on the box, it means के टीवी पे, on the box it means टीवी पे. The battle was fought near a small village of पानीपत के small village के नज़दीक ये लड़ाई हुई थी. Lodi's army heavily relied on cavalry and especially on elephants. तो लोदी की आर्मी ज़्यादातर हैविली, इट मीन्स के बहुत ज़्यादा, ओके, निर्भर करती थी, रिलाई करना, डिपेंड करना, ओके, डिपेंड करती थी. कैवलरी, इट मीन्स जो सोल्जर्स हॉर्सेस पे लड़ते हैं, एलिफेंट्स पे, ओके, स्पेशली ऑन, खासकर ऑन एलिफेंट्स, उस पर रिलाई करती थी, ओके, कार्ट्स जो होते हैं. बट ऑन द अदर हैंड, जो ट्रेडिशनल वे था, ओके, बट ऑन द अदर हैंड बारबुर द हेल्प ऑफ गन पाउडर, फायर आर्म्स एंड फील्ड आर्टिलरी, जो बिग गन्स थी, ओके, मूव ऑन व्हील्स, तो उसकी हेल्प ली इन ऑर्डर टू डिफीट द एनिमी को हराने के उद्देश्य से. द टेरिबल साउंड, जो टेरिबल हॉरिबल साउंड थी, ओके, वो
ऑफ द गन फायर एक्साइटेड द एलिफेंट सो मच। तो उन्होंने जो ऐसी साउंड थी उसने एक्साइट कर दिया एलिफेंट्स को सो मच, बहुत ज़्यादा, दैट मैनी ऑफ लोदीज ऑन मैन, जो लोदी के ज़्यादातर आदमी थे, उनके ज़्यादातर सैनिक थे, वर ट्रैम्पल्ड अंडर देयर फीट, वो सारे जो उसके अपने ही थे, वो अपने ही जो उनके एलिफेंट्स थे उनके द्वारा कुचल दिए गए थे। ओके, उनके पैरों के नीचे आ गए थे, ओके, दब गए थे। इवन दो पोजेसिंग द न्यूमेरिकली सुपीरियर आर्मी, इवन दो चाहे भले ही उसने जो लोदी था उसके पोजेस करना, इट मीन्स होना, ओके, उसके पास इवन दो पोजेसिंग द न्यूमेरिकली, नंबर में भी बहुत ज़्यादा नंबर था उसके सैनिकों का, इट मीन्स बहुत ज़्यादा थे, ओके, गिनती में सुपीरियर आर्मी थी। लोदीज ब्रेवरी, जो लोदी की जो ब्रेवरी थी, वैसे वो ब्रेव था, ओके, उसकी आर्मी भी, ओके, तो उसकी जो ब्रेवरी थी कुडंट मैच अप टू द एक्सपर्टीज, कुडंट मैच अप, इट मीन्स के मैच नहीं कर पाई, उसके सामने टिक नहीं पाई, एक्सपर्टीज अप टू द मैच अप टू द एक्सपर्टीज ऑफ बारबुर ऑन द बैटल फील्ड, युद्ध के मैदान पे उसकी एक्सपर्टीज़ थी जो बारबुर की, उसने भी किस टेक्नोलॉजी यूज़ की थी, ओके, अच्छे वेज यूज़ किए थे, तो इसकी वजह से जो लोदी की ब्रेवरी, ओके, बहादुरी, ओके, वो उसके सामने टिक नहीं पाई, ओके, उसके साथ मैच नहीं की ऑन द बैटल फील्ड। दिस लेड टू द डिफीट ऑफ लोदी, ये किस चीज़ की तरफ किस चीज़ को बढ़ावा दिया इसने, उसकी हार को, एंड विक्ट्री ऑफ बारबुर, इब्राहिम, विक्ट्री इट मीन्स उसकी जीत को। इब्राहिम लोदी वॉज डेड इन द वार, और जो इब्राहिम लोदी था वो मारा गया, ओके, वॉज डेड इन दिस वॉर अलोंग विद 20,000 ऑफ हिज ट्रूप्स, उसके जो 20,000 ट्रूप्स थे उसके साथ साथ वो भी मारा गया, ओके। This war marked the end of Delhi Sultanate and establishment of Mughal Empire in India. तो इस युद्ध ने क्या मार्क कर दिया, क्या पक्का कर दिया, एंड, ओके, एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत, एंड जो दिल्ली सल्तनत था उसका एंड हो गया, ओके, पक्का कर दिया, मार्क कर दिया। एंड द इस्टेब्लिशमेंट इट मीन्स शुरुआत हुई किसकी, ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, उसकी स्थापना हुई। सो दिस वॉज द वॉर, सो ये वॉर था आई सिलेक्टेड टू बी डिस्कस्ड हेयर, मैंने सिलेक्ट किया टू बी डिस्कस्ड यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। If you really liked my sample answer, then please hit the like button. Don't forget to hit the like button before leaving, and also share with other students, and also please subscribe to my channel if you want, if you desire such more useful informative videos, okay, which will help you with your IELTS speaking exam. Thanks for watching and happy learning. Keep learning, keep growing.